बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के हवाले से। ये दोनों मिलते जुलते हैं और इन दोनों का जो कंसेप्ट है वो एक है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये इस वजह से भी ज़रूरी है कि हमारा आईन पाकिस्तान मजहबी आज़ादी की भी जो है वो बुनियादी हक़ के तौर पर देखता है। यही वजह है कि हमारा जो मुल्क है, क्योंकि हमारे आइन की जो इब्तदा है या हमारे आइन की जो बेस है वो कुरान और सुन्ना पे में है, और जैसे हमारी कुरान और सुन्ना में अक़लियतों के भी हकूक़ हैं, और जो हम मदीना की रियासत और मिसाक मदीना जो फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ़ माइनॉरिटीज़ थीं उनको उनके हकूक़ थे, और वो अपनी इबादत गाहों का उनका ख़्याल रखा जाता था, उनकी बातों का ख़्याल रखा जाता था, और उसमें जो उनकी चीज़ों के बारे में या उनके जो मजहबी रसूमात हैं उसमें इंटरफेयर मुसलमान नहीं करते थे और उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी। फिर इसी तरह जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं, उन फ़िरक़ों का इस्लाम के अंदर जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं, मसलक हैं, उनका अपने अपने मसलक के तहत जो वो अपनी रसूमात, मजहबी रसूमात अदा करते हैं, उसका भी आईन पाकिस्तान ने उनको हक़ दिया है। फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि हर शहरी का ये हक़ है कि वो अपने जो रिलीजन है सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, ये तीन कंडीशंस हैं कि कानून के मुताबिक हो। अब कुछ ऐसे जो हैं जैसे कादियानी है और बाकी जिनको ये इजाज़त नहीं है कि वो तबलीग करें अपने मज़हब की, जो उनका जिस तरीके से उनको माइनॉरिटी तो डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन जो ये चीज़ें हैं वो उनको मना कर दिया गया। तो लॉ कहता है, कानून ये कहता है कि कानून के मुताबिक पब्लिक ऑर्डर को देखना है और मोरालिटी को देखना है। इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन, कि वो अपने जो है वो मज़हब के हवाले से वो अपना जो मज़हब है उसको कोई भी मज़हब अख्तियार कर सकता है। और मज़हब अख्तियार से मुराद ये नहीं है कि कोई माज़अल्लाह मुसलमान है और वो कोई किसी और मज़हब में चला जाए, ऐसी बात नहीं है। प्रोफेस से मुराद ये है कि वो दावा कर सकता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं अपनी तालीमात के मुताबिक, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन के भी चर्च हैं, सिखों के गुरुद्वारे हैं, हिंदुओं के टेंपल हैं, तो ये उनको ये आईन पाकिस्तान ने, क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं, तो उनको हक़ दिया हुआ है। और फिर हर शहरी को ये हक़ है कि वो अपने मज़हब को के मुताबिक अपने मज़हब पर अमल दरामद प्रैक्टिस करे, अमली तौर पर जो उनकी इबादत हैं, और प्रोपेगेट हिज रिलीजन, और वो अपने रिलीजन के बारे में वो बात भी कर सकता है, वो कालम लिख सकता है, वो कोई किताब लिखता है, वो अपने चर्च में खड़े होकर तकरीर करता है, तो उसको ये हक़ भी आईन पाकिस्तान ने दिया है। और फिर मुसलमानों के लिए तो आप जानते हैं कि हमारा जो मज़हब है, रियासत का मज़हब है, वो है ही इस्लाम, तो वो तो मामला ही कुछ और है। दूसरी तरफ आईन पाकिस्तान का आर्टिकल जो 20 है, उसका सब आर्टिकल बी ये कहता है कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड एवरी सेक्ट देयर ऑफ शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश। अब इसमें वो कह रहे हैं कि हर जो मजहबी फ़िरका है उसके बाद ये हक़ है, हैव राइट टू इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड मैनेज इट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि अखलाकियात और अमन व अमान से मशरूत करने के बाद किसी भी मज़हब की तरवीज और तबलीग और मजहबी इबादत की आज़ादी भी की ज़मानत हमारा आईन पाकिस्तान देता है। किसी भी तालीमी इदारे में, खा वो किसी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, इसके मज़हब और अक़ीदे के मनाफी तालीम देने पर भी पाबंदी आयद की गई है। ताहम किसी भी मज़हब या मखसूस अक़ीदे के हमल लोगों को अपने ज़ेरे इंतज़ाम तालीमी इदारों में इस मज़हब के तलबा को मजहबी तालीम देने में रुकावट को ख़त्म किया गया है। किसी मज़हब से तल्लुक़ रखने की बिना पर और उसकी तबलीग के लिए इस पर किसी किस्म का जो टैक्स आयद होना है उससे भी मना किया गया है। तो आईन पाकिस्तान ये कहता है कि हर फ़िरके का अगर वो कोई अपना यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज या कोई मदरसा अगर इस्टेब्लिश करना चाहता है, या वो गैर मुस्लिम है तो कोई चर्च या गुरुद्वारा इस्टेब्लिश करना चाहता है, एज़ पर लॉ, कानून ने अलग अलग कवानीन मौजूद हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स है। एक मस्जिद आपने बनानी है तो उस मस्जिद की भी आपके पास अलग से जो उसकी रजिस्ट्रेशन का अमल है, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हैं, और अगर एक मस्जिद है और उससे इतने फासले पर आप दूसरी मस्जिद बनाएंगे तभी वो रजिस्टर होगी, तो ये भी हमारे यहाँ कानून पहले से मौजूद है। इसी तरह अगर कोई अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं
ان کو مینیج کرتا ہے۔ مسلمانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اہل تشیع ہے، ان کی امام بارگاہ ہے، اور اگر کوئی جو مزار ہے کسی ولی کا، یا جب ہم بات کرتے ہیں مدرسوں کی، مدرسے کا جو نظام ہے تو وہ مختلف فرقے ان کے اپنے اپنے مدرسے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بات ہے۔ جب ہم کفار کی بات کرتے ہیں، اقلیتوں کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ان کا چرچ ہے اور گردوارہ ہے۔ تو اگر وہ وہاں پر اپنے مذہب کے لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کو حق حاصل ہے، اور وہ تعلیم کا حق ان سے چھینا نہیں جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا۔ یہ بھی آئین پاکستان کا آرٹیکل 20 جو ہے یہ بیسیکلی مذہبی آزادی دیتا ہے کہ ہر شہری کے پاس اپنا جو مذہب یا اپنے فرقے کے مطابق جو اس پر عمل درآمد کرنا پریکٹیکلی، اور اس کا پروفیس اور اس کو پروپیگیٹ کرنے کا حق آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 نے دے دیا ہے۔ اب آرٹیکل جو 21 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن، کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی جیسے مسلمان ہیں تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اب زکوٰۃ مسلمانوں پر ہے، یہ نہیں ہوگا کہ کرسچین سے کوئی ٹیکس لینا شروع کر دیں یا ہندوؤں سے یا سکھوں سے کوئی ٹیکس لینا شروع کر دیں۔ اسی لیے کسی مذہب سے تعلق رکھنے کی بنا پر اور اس کی تبلیغ کے لیے اس پر کسی قسم کا ٹیکس عائد کرنا بھی غیر قانونی قرار دیا گیا ہے آئین پاکستان میں، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی، اور اس کے بغیر اس کا کوئی گزارا نہیں ہے۔ No person shall be compelled to pay any special tax, the proceeds of which are to be spent on the propagation or maintenance of any religion other than his own، کہ اس کو یہ کہا جائے کہ اپنے اس کے مذہب کے علاوہ کہا جائے کہ آپ اتنا ٹیکس دیں گے جو مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے لگایا جائے گا، آپ ٹیکس اتنا دیں گے جو ہندوؤں کی فلاح و بہبود کے لیے، سکھوں کی فلاح و بہبود کے لیے، یا ان کے ریلیجن انسٹیٹیوشنز کو چلانے کے لیے لگایا جائے گا۔ تو ایسے سارے ٹیکسوں سے بھی چھوٹ دے دی گئی ہے، اور کہا ہے کہ جو اس طرح کے جو ٹیکس ہیں سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن، اس سے بھی آئین پاکستان نے آزاد کر دیا ہے ہر پاکستانی شہری کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو دو آئین پاکستان کے آرٹیکل ہیں، اس میں جو آرٹیکل 23 ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن وہ لینتھی ہے، اس میں بڑی چیزیں پھر کلیئر ہو جاتی ہیں، جو مختلف کمیونٹیز ہیں اور مختلف جو ریلیجن ہیں اگر وہ انسٹیٹیوشن بناتے ہیں، کون کون سی ریسٹرکشنز ہیں، کون کون سی رکاوٹیں ہیں، وہ ساری کی ساری بھی آئین پاکستان بتاتا ہے۔ اس میں نظریہ جو چھوت چھات کا ہے، جو جادوگر کا ایک نظام ہے، یا وہ ساری چیزیں ان سے بھی روکا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی آئین پاکستان نے تمام شہریوں کو پروٹیکشن دی ہے۔ تو یہ آئین پاکستان کے دو آرٹیکلز ہیں۔ آرٹیکل 20 کہتا ہے کہ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی، اور سیکشن 21 کہتا ہے، جو آرٹیکل 21 ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن، یہ بھی آئین پاکستان ہمیں فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے کہ یہ آپ کی پروٹیکشن ہے اور آپ سے کوئی اس طرح ٹیکس نہیں لے سکتا۔ یہ دو آرٹیکلز ہیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم آرٹیکل 23 کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔